अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली के अंदर परसों जो लाल किले के पास घटना घटी, उसने एक एक इंसान को, हर एक हिंदुस्तानी को हिला कर रख दिया। कल का अखबार, आज का अखबार, चाहे वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं दिल्ली से मुताल्लिक़ ख़बरों से। और जब अखबार उठाओ ना तो एक दिल में डर आता है कि आज पता नहीं कैसी दुख भरी दास्तानें पढ़ने को मिलेंगी। सोशल मीडिया पर ख़बरें देख रहे हो तो ऐसे ऐसे वाक़यात, जिन फैमिलीज़ पर दुखों का पहाड़ टूटा है ना, जिनके अपने इस हादसे में चले गए, उनके दुख को हम महसूस नहीं कर सकते। कितनी औरतें बेवाएँ हो गईं, कितनी औरतों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, बूढ़े माँ बाप जिनकी आंखें बुढ़ापे की वजह से पथरीली हो चुकी थीं, उनकी आखिरी उम्मीद उनकी वही औलाद थी जो सुबह कमाने को निकलती थी, शाम को दवाइयाँ लेके, खाने पीने की चीज़ें लेके वो वापस आती थी, तो बूढ़े माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। वो सहारा उनके ऊपर से ख़त्म हो चुका। जब अखबार उठाओ ना तो ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि आँखों में आंसू आ जाएँ। मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तो हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। ये जो हमारे मुल्क में हादसे और आतंकी घटनाएं होती रहती हैं, अल्लाह इंसानियत के जो दुश्मन है अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमा दे। एक एक इंसान की हिफाजत फरमा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, अल्लाह सब तेरे बंदे हैं, सबको तूने पैदा किया है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के एक एक इंसान की तू हिफाजत फरमा। और जो इंसानियत के दुश्मन है अल्लाह उनको तू अपनी कुदरत से निपट ले, ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, सुकून की हम सांस ले सकें। दुआ करने की बड़ी ज़रूरत है। जो लोग दिल्ली के लाल किले पर मौजूद थे और ये घटना घटी और जिन लोगों की जानें गईं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। अफसोस हुआ मुझे कुछ लोगों के ट्वीट्स, कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों की पोस्ट पढ़कर, जो आतंकियों के इस आतंक में भी मुसलमान इस्लाम का एंगल तलाश कर रहे थे। 5-6 दिन पहले की बात है, इंडोनेशिया में एक मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें नमाजी पढ़ने वाले मारे गए। पड़ोस मुल्क में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी कोई धमाका हुआ जिसमें लोग मारे गए। मरने वाले मुसलमान होते हैं। पता ये चला कि मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता, मारने वाले का सिर्फ एक ही धर्म होता है, आतंक फैलाना, उसको आतंकी कहा जाता है। और वो इस तरह की घटनाएं अंजाम देता है जिससे जानी माली नुकसान तो होता ही है। इंसानों की जानें चली गईं, फैमिलीज उजड़ गईं, माल का नुकसान हुआ, लेकिन इसके साथ साथ वो नफ़रत के बीज भी पैदा कर देता है। और वो जो नफ़रत का बीज डालता है, तो कुछ लोग जो बेचारे मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, वो इन बीजों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए हमें इन घटनाओं को हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ काम है। इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम हो, हमें उसको आतंक की निगाह से देखना चाहिए। इंडोनेशिया में हुआ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे। इसीलिए हम कहते हैं कि आतंक का कोई मज़हब नहीं होता है। कुरान में तो अल्लाह ताला ने कह दिया, कुरान अगर कोई इंसान खोल कर पढ़े, कुरान ने तो साफ कहा, एक इंसान की जान, एक इंसान की जान की जो कीमत है ना, वो इस्लाम में इतनी बताई गई। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक इंसान की जान की जो कीमत है और ज़मीन के अंदर फ़साद फैलाना, आतंक फैलाना, कुरान कहता है ये इतना बड़ा गुनाह है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर देना, सारी इंसानियत को ख़त्म कर देना। और अल्लाह फरमाता है एक इंसान की जान बचाना, एक इंसान की जान बचाना, सिर्फ एक इंसान की, ये इतना बड़ा पुण्य और सवाब का काम है जैसे कि सारी इंसानियत को बचा लेना। मुसलमान तो हो ही नहीं सकता जो किसी की जान ले। इस्लाम में तो ये कहा गया कि किसी बेज़ुबान को भी अगर तुम सताओगे ना तो ये भी जुर्म है। फिर भी न जाने क्यों लोग इस तरह की घटनाओं को इस्लाम से और मुसलमानों से जोड़ देते हैं। बहरहाल अल्लाह से हमें दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जितने भी लोगों की फैमिलीज़ उजड़ी हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। हम दुआ कर सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं,
हमारे एक गैर मुस्लिम भाई के बारे में पता चला कि वो अपने फैमिली के साथ डिनर पर जाने वाले थे, उनके साथ ये हादसा पेश आ गया और उनकी बॉडी के चीथड़े उड़ गए। पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ हैं, तो उनके हाथ पर टैटू बना हुआ था, उस टैटू के ज़रिए पहचान हुई कि ये फ़लाँ शख्स है। एक शख्स मोहसिन जो मेरठ से ऑटो चला के अपनी फैमिली का गुज़र बसर किया करता था, वो वहाँ गया हुआ था लाल किले के पास। ऑटो लेके वो आदमी सवारी काम धंधे के लिए पहुँचता है, यह हादसा पेश आ गया और मोहसिन की मौत हो गई। और फिर इसकी वजह से इनके घरों में डिस्प्यूट हो गए आपस में। बीवी कहने लगी कि मैं इसको दिल्ली में ही दफन करूँगी। जब बॉडी मेरठ पहुँची तो घर ख़ानदान के बीच में अलग लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। पुलिस ने सुलह समझौता करवाया। अस्पताल में ज़ेर इलाज है अमन। अमन की जो दुकान है उसका सामान लेने के लिए अमन गया था, शामली का रहने वाला है, अपने दोस्त नौमान के साथ। नौमान भी अल्लाह को प्यारा हो गया। हमारे मुसलमान भाई, गैर मुस्लिम भाई, कोई फैमिलीज के साथ शॉपिंग करने गया था, कोई टहलने के लिए गया था, कोई खाने पीने के लिए गया था, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों ने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। इसलिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि कुरान ने जो कहा है ना कि इंसानियत का जो दुश्मन होता है वो एक इंसान की जान लेने वाला हो ना, तब भी वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, क्योंकि उसके दिमाग, उसकी सोच ख़राब हो गई होती है। इस मौके पर हम अल्लाह से दुआ करें और एक एक हिंदुस्तानी की हिंदुस्तानी होने के नाते ये ज़िम्मेदारी है कि इसके पीछे क्या है वो तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस और जो खुफिया एजेंसी हैं पता कर लेंगी कि इसके पीछे किसका हाथ था। हमें धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। लेकिन आतंकियों का जो मेन मकसद होता है उनको पता है कि इंडिया के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं। उनको पता है कि हम जो ये करते हैं इससे तो जानी माली नुकसान होगा, लेकिन उनका जो मकसद होता है कि इनके आपस में इस तरह के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हों, ताकि नफ़रत इनके बीच पनपे, इनके बीच ऐसी नफ़रत पैदा हो जाए जिससे ये खुद एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा ना करें। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि नफ़रत फैलाना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। आतंक का मुकाबला किया जाए, दुआ की जाए, कोशिशें कर रही है हमारी हुकूमत, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इसके पीछे के जो मामला थे वो भी सामने आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों, अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम हो उसके साथ, उसके इस मुसीबत के पल में साथ खड़े हों। मुसलमान है उसके साथ भी खड़े हों। इंसान के ऊपर अगर तकलीफ़ आए तो एक इंसान को उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये इस्लाम की तालीमात है। इस मौके पर वाकई दिल बहुत गमज़दा है, बहुत छलनी है। अखबार उठाओ ना तो लगता है पता नहीं क्या पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। अपने मालिक से, अपने खुदा से, अपने भगवान से, आप जिसको भी मानते हो दुआ करो, क्योंकि दुआ तो आप उसी से मांग रहे हो ना जो आपको बनाने वाला है। दुआ करो उसे, क्या या खुदा, ए हम सबको बनाने वाले, ए हमारे क्रिएटर, तू इंसानियत के दुश्मनों से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, तो हमारे मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि हम सब मुत्तहिद होकर इस आतंक के ख़िलाफ़ लड़ें। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आई होंगी। जो मेरे जहन में बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।